बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की एक क्राइम स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से दोस्त दोस्त की जो है वो जान लेता है और फिर वो पूरा प्रोपेगेंडा किस तरह से किया जाता है और पुलिस को किस तरह से जो है वो बेखबर रखा जाता है इन तमाम चीज़ों के अंदर, और पुलिस ने फिर कैसे जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है वो इस केस को सॉल्व किया और फिर जो है वो असल गुनहगारों को जो है वो सामने लेके आए। अच्छा, ये कहानी शुरू होती है कुछ 1 माह पहले, और इसका बैकग्राउंड ये है कि कुछ माह पहले 1 माह पहले जो है वो 2 दोस्त यहाँ से लाहौर से फिर जाते हैं शेखुपुरा, और शेखुपुरा पहुँचने से थोड़ा-सा पहले जो है वो एक जो है वो उनके साथ वाक़या पेश आता है। और वो वाक़या ये होता है कि एक गाड़ी को 2-3 डाकू जो है वो ताक़ब उनका करते हैं और रोकते हैं, फिर उनको लूट-मार उनसे शुरू कर देते हैं। मज़ाहमत के ऊपर जो है वो फिर जो है वो डाकू फायरिंग करते हैं और एक दोस्त जो है वो वहाँ पर जाँ-बाज़ हो जाता है, जबकि दूसरा जो है वो ज़ख्मी होता है। अब जाँ-बाज़ होने वाले का नाम, कत्ल होने वाले का नाम जो था वो जो है वो हमाद था, और जिसका साथी जो उसके साथ मौजूद था उसका नाम उस्मान था। अब उस्मान फिर करता क्या है कि उस्मान जो है वो ज़ख्मी हालत में पुलिस को फ़ोन करता है, 15 पे कॉल करता है, और 15 पे जब कॉल करता है, फिर उसके बाद वो बताता है कि हमारे साथ ये वाक़या पेश आ गया और मुझे और मेरे दोस्त को जो है वो ज़ख्मी किया गया है। मेरा दोस्त जो है वो इस वक़्त शायद उनकी डेथ हो चुकी है और इस वक़्त जो है वो मैं फ़लाँ जगह पे खड़ा हूँ और मुझे रेस्क्यू किया जाए। अब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और उनको रेस्क्यू करते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही जो है वो होता है कि वहाँ पर एक उसका दोस्त हमाद जो है वो वहाँ पर मर्डर हो चुका होता है, और जो उस्मान था, उस्मान वहाँ पर ज़ख्मी होता है। अब ये केस आगे चलता है और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो चीज़ें खुलकर सामने आती हैं, और वहाँ पर जब खड़ी गाड़ी का फोरेंसिक किया गया, तो फिर सारी चीज़ें जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता खुल के सामने आने लगीं। अब उस्मान ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन में ये बताया कि मैं और मेरा दोस्त गाड़ी चला रहे थे, यानी वो उस्मान जो है वो गाड़ी चला रहा था और उसका दोस्त हमाद जो है वो उसके ड्राइविंग सीट के साथ जो है वो बैठा होता है, और उसने बताया कि 2-3 डाकू आते हैं, रुकते हैं और हमें जो है वो गन पॉइंट के ऊपर जो है वो लूटने की कोशिश करते हैं। 2 डाकू जो है वो गाड़ी के बाहर रुकते हैं और 1 डाकू अंदर आके बैक सीट के ऊपर जो है वो हमें जो है वो लूटना शुरू कर देता है। जिसके ऊपर उसने कहा कि हमाद ने मज़ाहमत की है। हमाद ने जब मज़ाहमत की तो डाकू ने जो है वो पीछे से फायर मारा, और डाकू ने जब फायर मारा तो हमाद को लगा, और हमाद को फायर लगने के बाद जो है फ़ौरन उसकी डेथ हो गई। फिर उसने कहा कि मैंने मज़ाहमत की तो मेरे ऊपर भी उन्होंने गन जो है वो रखी और मुझको जो है वो उन्होंने फायर किया और जो मेरे बाजू में लगा और मैं ज़ख्मी हो गया। तो वहाँ पर जो है वो ये इब्तदाई उनके बयानात होते हैं, उसके उस्मान के बयान होते हैं, और फिर उसके बाद इस केस को जो है तो कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। उस्मान रिकवर होता है और केस आगे चलता है, तो पता चलता है कि उस्मान के जो दिए गए बयानात थे, वो कुछ मशकूक लग रहे थे पुलिस को। क्योंकि पुलिस ने जब गाड़ी का फोरेंसिक किया, मोबाइल का फोरेंसिक किया, तो पता चलता है कि जो फायर होता है वो बैक सीट से नहीं होता, बल्कि वो फ्रंट सीट से होता है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल उसके ऑपोज़िट आती है, जो उस्मान बता रहा था। तो पुलिस को जब शक पहुँचता है, तो ज़ाहिर है पुलिस जब भी इस किस्म का कोई भी वाक़या हो, तो सबसे पहले वो रिपोर्ट करने वाले को भी मशकूक जो है वो निगाह से देखते हैं। तो फिर जब उन्होंने उस्मान को इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल किया, शामिल तफ्तीश किया, तो फिर उस्मान को जो है वो थोड़ी-सी जो है वो उनकी तफ्तीश के बाद उस्मान ने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि उस्मान को जो है वो उसने कत्ल किया है, और उसकी वजह आप ये सुनकर हैरान रह जाएँगी कि उसकी वजह चंद लाख रुपए थी। यानी उस्मान ने बताया कि उस्मान और हमाद 2 बिज़नेसमैन थे, यानी वो मोबाइल्स का काम करते थे, और उन्होंने तकरीबन जो है वो 2 साल कबल ये बिज़नेस शुरू किया, और अभी उनके बिज़नेस के अंदर जो है वो काफ़ी कुछ लॉसेस चल रहे थे। तो उसने बताया कि उस्मान के मैंने जो है वो तकरीबन 45 लाख रुपए देने थे। अब 45 लाख रुपए वो मुझसे बार-बार पूछता था, माँगता था, लेकिन मैं उसको इनकार करता था। और एक दिन जो है उसने मुझे लोगों के सामने ज़लील किया और मेरी बेइज़्ज़ती की, तो मैंने प्लान किया कि मैं इसको मर्डर कर दूँगा। फिर उसने बताया कि मैं एक दफ़ा पहले भी इसको जो है वो काना वाली साइड पे लेके गया हूँ, और मैंने इरादा किया कि इसको मैं कत्ल कर देता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कुछ कोई बात आती जिसकी वजह से मैं इसको मर्डर नहीं करता। अब सेकंड टाइम जो है वो इस अटेम्प्ट में जो है वो कामयाब हो जाता है, और उसको जो है वो सुनसान सड़क के ऊपर लाके, यानी शेखुपुरा के नज़दीक फैक्ट्री थाना फैक्ट्री एरिया है, जहाँ पे ये सारा वाक़या हुआ, वहाँ पर जो है वो
اس کی حدود میں جو ہے وہ اس کو فائر مار دیتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سارا ڈرامہ رچاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی حیران کن چیز تھی ایک پولیس کے لیے، اور پولیس نے بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس چیز کو جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ہے وہ اس کو ٹریس کیا، اور پھر عثمان اس وقت جو ہے وہ زیر حراست ہے اور تفتیش جاری ہے، اور عثمان کا جو ہے وہ کچھ دن تک جو ہے وہ چلان ہو جائے گا اور اس کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی کچھ چند لاکھوں روپے کی خاطر جو ہے وہ کس طرح سے کسی انسان کی جان لے سکتے ہیں، جو کروڑوں اربوں روپے کی جو ہے وہ جو قیمت رکھتی ہے، اس کو آپ چند لاکھ روپے کی خاطر کس طرح سے قتل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کو کس طرح سے قتل کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی گفتگو آپ کے سامنے لے کے